एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। देखिए, इस वक्त आपके पर्सन के मन में और आपके मन में चल रही जितनी भी बातें हैं उन सबको देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है? एनर्जीज़ को रीड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक चीज़ और, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए खुशी के पल, हंसी के पल के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी से मैं आपको रीड करके बता सकूं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स को बताना चाहूँगी, ठीक है? काफ़ी सूना सूना सा लग रहा है। सुबह बहुत चुपचाप उठे हो और कल रात की जो रात थी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कल आपने पहली बार रियलाइज़ किया है कि आपकी लाइफ में ना आपकी जो मेन चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो छूटती जा रही है और उसके ज़िम्मेदार कोई नहीं, आपके पर्सन है, आपका ये रिश्ता है। आपको कल पहली बार ये रियलाइज़ हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि आपको डाउट है इस रिश्ते को लेके। डाउट किस बात का? डाउट इस बात का कि आगे भी अगर सब कुछ, चलो 1% में मान लो ठीक हो भी जाता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये चीज़ दोबारा नहीं होगी? इसकी क्या गारंटी है कि आपका दिल दोबारा नहीं तोड़ा जाएगा? या फिर इसकी क्या गारंटी है कि आपके पर्सन A to Z आपकी बात को समझेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ आपके मन में बहुत टाइम से ना अपने गोल्स और एम्बिशंस को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट आता है, ठीक है? आप हर चीज़ को लेके ना बहुत एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, या आपको लगता है कि मुझे नहीं कुछ तो करके जाना है यहाँ पे, चाहे वो अपने माता पिता के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो कोई चीज़, या मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, जैसे कि कुछ सेविंग वगैरह करना चाहते हो, या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में आती है कि ये चीज़ आपको करनी है। जो कि आप काफ़ी टाइम से प्लान भी करते हो। आप ना एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ लिख के या फिर कहीं पे रिकॉर्ड करके, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कोई टाइम टेबल हो गया आपका, है ना, उस टाइप से। पर दूसरी तरफ ये जो पर्सन है ना, इनके मन में ये आता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिलेमा में है ये पर्सन भी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको जब जब ये आपको देखते हैं कि यार आप इनसे इतने ज़्यादा फास्ट हो, आप इतने ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से कैसे कर लेते हो। आपका कहना ये है कि अगर ये पर्सन आपकी बात को नहीं समझते हैं या फिर जितनी भी आपकी इनसिक्योरिटी को नहीं समझते, एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि ना मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन से बेटर ऑप्शन है आपके पास इस वक्त, जो आपके मन में चल रहा है वो बता रही हूँ। पर आपको पता भी है कि आपके लिए क्या सही है, पर आप इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो प्रॉब्लम, मैं समझ जाऊँगी कि आपके पास कोई और भी ऑप्शन है। ऑब्वियसली आपने ऐसा नहीं है कि चीट किया है या कुछ, लेकिन कुछ और भी आपके पास है, कोई और भी इंसान है जो आपको ठीक से ट्रीट करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, पर अब चाह कर भी उधर जा नहीं पा रहे हो क्योंकि यू नो व्हाट यू डिज़र्व, है ना? तो
आप, मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से दो ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हो। ये दो ऑप्शंस कोई हो सकते हैं, आपके पर्सन जो पास्ट पर्सन है, या फिर कोई और पर्सन, या फिर ये मान लीजिए आपके पर्सन और आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, आपके पर्सन और आपके दोस्त हो गए, क्योंकि दोस्त भी इम्पॉर्टेंट है और वो ये बोलते हैं बार बार, आपको गिनवाते हैं जितने भी रेड फ्लैग्स हुए इस रिश्ते में, और आपको ये भी गिनवाते हैं कि कितने टाइम आपका नुकसान हुआ है और कैसे ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए हैं जितनी की ज़रूरत थी, जितनी की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, पहली बात तो ये, इस वक्त आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है ना कि आप इनकी ज़िंदगी से छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हो। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इस पर्सन ने आपको अपना सब कुछ दिया है, नो डाउट। जब प्यार करने की बारी आई, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इस हद तक चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप अभी भी अगर उनको कोई चीज़ बोल दो कि ये चीज़ होनी है, मुझे चाहिए, मेरी डिमांड है, ये चीज़ मुझे करनी है, वो चीज़ करके ही रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ करते ही रहेंगे। लेकिन पता क्या है आपके पर्सन का, जो चीज़ आप बोलोगे या फिर जो चीज़ आप कह दोगे ना, वही चीज़ समझेंगे, पर आपकी जो कोर है ना, बिल्कुल जो अंदर की बात है, उसको समझने में आपके पर्सन की गलती हो गई है। उसको समझने में ये पर्सन कहीं ना कहीं मात खा गए हैं, और आपको यही चीज़ लगती है कि जब ये मेरी मेन बात नहीं समझ पाए तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम ये आपको क्या आगे रखेंगे। ठीक है, दूसरा ये आपको ये लगता है कहीं ना कहीं, इनके आसपास वाले लोगों को देख के लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ मजाक कर रहे थे या कोई गेम खेल रहे थे, है ना। आपको बार बार मन में आता है, डाउट जितना ज़्यादा आपको आ रहा है ना इनके लिए, उतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ आप इनसे बात करने के लिए राज़ी नहीं हो, उतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपके मन में इनको लेके शक पैदा हो रहा है। ठीक है, शक आए भी कैसे ना, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि उन्होंने रंगे हाथ उनको पकड़ा हो। देखिए, इसके लिए एक मैंने रीडिंग बनाई थी कि आपके पीठ पीछे ये किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, चाहे आप इसे थर्ड पार्टी रीडिंग भी समझ लो। ठीक है, वो रीडिंग आप किसी भी हालत में मिस मत करना, मैं आपको सही में रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी न्यू रीडिंग, और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। ठीक है, वो रीडिंग आप देखना ज़रूर, आपकी आँखें खुल जाएगी वो रीडिंग देख के, और रेजोनेट ना हुई ना फिर बताना। ठीक है, फिर बताना आप। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आप रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको डर भी है कि आगे जाके अगर आपने ये रिश्ता चुन लिया, ठीक है, आगे जाके आपने इस पर्सन को चुन लिया, तो अगर कुछ गलती होती है या ऊंच नीच होती है ना, जवाब और कोई नहीं देगा, जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, अपने डिसीजंस के लिए लायबल आप ही होगे। तो आपको डर सा लगता है कि ये सूटेबल पार्टनर है कि नहीं, ये आज इंसान आपके पास नहीं है, साथ नहीं है, और आप इस पर कुछ कर भी नहीं सकते। इनकी एनर्जीज़ को देख रहे हो, तभी एक्शंस को देख के जज कर रहे हो। अब मैं ज़रा इस पर्सन की डीप फीलिंग्स आपको बताती हूँ। इनकी डीप फीलिंग ये लग रही है, जिसे कहते नहीं ऑपोजिट अट्रैक्ट। जितना ज़्यादा आपको समझ आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन जैसे कहते नहीं पागलों की तरह, या जैसे बचपने में होता है कि नहीं 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 ये चाहिए ये चाहिए, एक ज़िद सी मान लो, एकदम से एक होता नहीं उठ जाता है कि नहीं मुझे तो बात करनी है, नहीं यार मुझे वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सताती है ना, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है। ऐसी चीज़ें हो रही है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें परेशान करें, ऐसा नहीं होना चाहिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्क्रैप करें। रिश्ते में स्टेबिलिटी और शांति की ज़रूरत है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है जैसे कि आप फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना, हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरी सिक्योरिटी है क्या, कितना ज़्यादा इनके साथ फ्यूचर जो है वो फ्रूटफुल रहेगा, कितना ज़्यादा मन में आते हैं ना, डाउट्स आते हैं। ये इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ, कल रात भी आप बहुत बेचैन रहे हो, सुबह भी
आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसे रिश्ते से तो अलग रहना ही बेहतर है, लगता है ना? कमेंट सेक्शन में लिखो बेटर। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है ना, हो सकता है कि वो मैरिज उन्होंने कर ली हो, जी हाँ, और ये भी हो सकता है कि एंगेजमेंट कर ली हो, आपको पता चला किसी से या फिर आपके पर्सन से ही। दूसरी चीज़, एक सेकेंड, मुझे एनर्जीज कुछ और आ रही हैं अभी इस वक्त। देखिए एक चीज़ बताऊँ, ऐसा लगता है ना कि कल रात अगर इनकी और आपकी बात हुई है ना, कितने जनों की हुई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, कम्युनिकेशन हुई है, वो बात इतनी उखड़ी उखड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे थे कल की बात को, और आप परेशान से हो रहे थे कि ये नई बात नहीं है, ये इंसान आदत से मजबूर है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब हमारे बीच में कोई भी इम्प्रूवमेंट होती हुई नहीं नज़र आ रही है ना? धीरे धीरे करके हो सकता है कल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए हो, ठीक है, इमोशनल भी हुए हो। अब देख लो धीरे धीरे से ना, यहाँ पे आप सच से पर्दा नहीं कर सकते। दूसरी ओर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वालों में से हैं, जो ओवर थिंकिंग में फंस गए हैं एक तरीके से, और इनका ना, इनकी ये प्रॉब्लम है कि आसपास ये डंडा मारते रहेंगे पर एग्जैक्टली पॉइंट इनको समझ नहीं आता, है ना? हो सकता है कि इनका पहला रिलेशनशिप हो सकता है कि इनको एक्सपीरियंस ना हो, पर जो भी रीज़न रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है? ये पर्सन अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हैं, इनके मन में है आपसे बात करना, इनके मन में है कि आपको एक फ्यूचर देना। अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ, इनके मन में पता है क्या चलता है? जब भी आपको देखते हैं और जिस टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, इनके मन में ये चलता है कि ना आपका लेवल बहुत ऊपर है, आप तक मैच करने के लिए, आप तक आने के लिए ना इनको बहुत ज़्यादा करोड़ों एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके आसपास फिट इन होने के लिए, चाहे वो किसी चीज़ की अचीवमेंट हो, चाहे वो किसी चीज़ की कोई बात हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए बोलना हो, ठीक है? आप इनसे हर चीज़ में आगे हो, चाहे वो मैच्योरिटी की बात हो। जब इनके पास कोई नहीं होता ना, तब ये बिल्कुल आपको ऐसे सहारा ढूंढते हैं जैसे कि कहाँ गई तुम दर्द से मेरा रिश्ता जोड़ के दिल तोड़ के, है ना? ये फीलिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है इन पे, ठीक है? और फिर ये एकदम से वैसे पलट जाते हैं कि नहीं मेरा तो दिल टूट गया है, मुझे तो धोखा मिला है, यू नो द बॉयज़ थिंग। कभी कभी गर्ल्स भी करती हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपने हो सकता है ये रूमर किसी और से सुनी हो, कहीं और से सुनी हो, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगी। तो अभी तक रीडिंग में बने हुए हो, एक लाइक अभी कर दो, तुरंत कर दो, जल्दी जल्दी से। इनकी तरफ से कुछ जो लव मैसेजेस हैं उनको देख लेते हैं ज़रूर। कुछ लव मैसेजेस को देख लेते हैं। रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है? ओ माय गुडनेस, पहला ही लव मैसेज देख लीजिए, मिसिंग यू बैडली, ठीक है? बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और इनफैक्ट ये रीडिंग टाइमलेस है ना। जब भी आप ये देख रहे हो ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने पर्सन के पास जाऊं, गले लगा, ठीक है? ऐसा लगता है कि कोशिश करके भी ये चीज़ हो नहीं पा रही है, तो बहुत याद आती है, पता है, बहुत ज़्यादा याद आती है, इतनी याद आती है कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर मिस बहुत करते हैं आपको। ये चीज़ आप कंसीडर करो, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। दूसरी चीज़ इंतज़ार। देखिए जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो ना, ये पर्सन को भी इंतज़ार है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे एक बार फिर से ये अपने रिश्ते को मौका दे पाएँ।
रिग्रेट, देख लीजिए कितना पछतावा है इस पर्सन को कि आप इनकी लाइफ में अब नहीं हो, कितना ज़्यादा पछतावा है। लेकिन वही हरकतें सुधार लें तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। इम्प्रूवमेंट तो लग रही है यहाँ पे, पहले की तरह वैसी एनर्जीज नहीं है इतनी बिखरी बिखरी जैसा कि आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने बात नहीं की बहुत टाइम से, तो हो सकता है ऐसा। जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना, ये वो वाला सॉन्ग है, तेरा ही बस होना चाहूँ, फ्रॉम द मूवी हॉन्टेड। तो ये आपके पर्सन का ना डेडिकेटेड सॉन्ग है, जो ये आपको चैनल सॉन्ग है, जो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सोलमेट, किस तरीके से ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो तुम मेरे सोलमेट हो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तो हाँ कर या ना कर। गेटिंग इट? रीडिंग कैसी लगी बताना। मैरी मी प्लीज़ बेबी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म साथ चाहते हैं, आपको अपने पास चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं विद फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज आया है, यादें। आपकी यादें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी यादों में डूबे रहते हैं। अब आप ध्यान से देखो कैंडल वैक्स को और इन यादों को, ऐसा लगता है कि बस किसी दिन मन करता है कि आऊँ और गले से लगा लूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है इस पर्सन की, देखो ज़रा, अगर आपको पता नहीं है तो सावधान हो जाओ। जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, जो भी आप कुछ भी, मैं बोल तो रही हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप बिल्कुल सच हो, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ नेवर रॉन्ग। आपको लगता है ना कि जब ये सेपरेशन होने वाला था, इससे पहले भी आपको लगा कि हाँ यार मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मतलब कि दाल में कुछ काला है, और वही हुआ कि नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना इंट्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक न्यू वीडियो का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके देखना ज़रूर कि वो आपके पीठ पीछे किससे बात करते हैं। ये रीडिंग जिसने नहीं देखी उसने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट एंड 1000% आपसे रेजोनेट करेगी। आई बेट यू, मार्क माई वर्ड्स, आई बेट यू, ठीक है। एंजल्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दे के ज़रूर जाना। बाय बाय, टेक केयर।